बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलोडिंग का मसला जो है वो इंतहाई गंभीर होता जाता है। और जो हमारे DGFI हैं राजा रिफ़त मुख्तार साहब, 2 दिन पहले वो असम्बली में भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने बाकायदा फिगर दिए कि हमने कितने लोगों को ऑफलोड किया। आजकल वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस मामले पे, और वो इस कदर PTI को कुचलने में मसरूफ़ होने के बावजूद फिर भी वो टाइम निकालते हैं और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और लोगों के पासपोर्ट भी चेक करते हैं और लाइसेंस भी चेक करते हैं, वीज़े भी चेक करते हैं और लोगों से इंटरव्यू भी करते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कब वापस आओगे या नहीं आओगे, तुम्हारा ताल्लुक किस बेस पे है, तुम पैदा कहाँ हुए हो, मंडी बाउद्दीन के तो नहीं हो, झेलम के तो नहीं हो। तो इस तरह की बातें वो करते हैं लोगों से। और मैं इस बात को सोच के और देख के हैरान हूँ कि वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी शाया निशान है ये चीज़ कि आप मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे जाके आप पैसेंजर से बात करें और उनको ऑफलोड करें और उनको वापस भेजें और उनको कहें कि जी तुम नहीं जा सकते और तुम जा सकते हो। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे FIA इस्लामाबाद का जो ज़ोन है वहाँ पे इंक्वायरी 6525 याद आ गई। और इंक्वायरी 6525 जो इस्लामाबाद का कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है वहाँ पे स्टेट बैंक ने एक STR भेजी थी और उस STR में यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में स्टेट बैंक ने FIA को ये बात कही थी कि इन 37 अकाउंट्स में 172 अरब रुपए आए गए हैं, आप ज़रा इसको छानबीन करें। वो इंक्वायरी इस्लामाबाद के गली मोहल्लों में फैली हुई है, उसमें बेइंतहा करप्शन के जो चर्चे हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ FIA के सीनियर तरीन अफसरान के नाम आते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को छूट दी गई, बहुत सारे अकाउंट्स को बंद किया गया, बहुत सारे अकाउंट्स को खोला गया। और इस इंक्वायरी 6525 के दौरान एक ऐसा भी हुआ कि फैसल बैंक का एक 22 करोड़ का अकाउंट था जो सुबह 11 बजे खोला जाता है और शाम 4 बजे बंद किया जाता है। और जब FIA को पूछा जाता है तो FIA कहती है जी कि फैसल बैंक के इस अकाउंट में एक ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से ये हुआ। तो मैं ये हैरान हूँ कि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नीचे बिल्कुल उनके पड़ोस में ये काम हो रहा हो और DGFIA खुद इन सारे मामलात को देख के डिसाइड कर रहे हों और 172 अरब रुपए की जो इंक्वायरी थी वो 500 अरब रुपए के ऊपर चली गई हो, फिर उसको बंद कर दिया गया हो और फिर उसमें जो मुल्ज़िमान थे उनको खुली छुट्टी दे दी गई हो और उसमें जो बेशुमार सैकड़ों कंपनीज थी जो फेक अकाउंट्स में मुलव्विस थी उनको कोई कार्रवाई ना की गई हो और उनको खुली छूट दे के आगे न चलाया गया हो। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद और सबसे अहम एक अकाउंट से 22 करोड़ रुपए कुछ 4 घंटों के अंदर अंदर इधर से उधर के गए हैं। और जहाँ तक मेरी तहकीकात हैं वो FIA के एक सीनियर ऑफिशियल ने तहकीकाती टीम को हुक्म दिया था कि आप इस अकाउंट को बैंक से डी फ्रीज करवाएं ताकि ये पैसे इधर से उधर हो सकें। तो मैं ये हैरान हूँ कि इन सारी चीज़ों के होते हुए वज़ीर दाखिला इधर उधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी इंक्वायरीज जो पिछले यानी कि राना जो जब्बार हैं इस वक्त जो IG कश्मीर हैं उनके होते हुए और उससे पहले वकार अहमद चौहान के होते हुए जो कुछ अरबों खरबों रुपए की इंक्वायरियाँ और चीज़ें बंद की गई, उन सब की होते हुए वज़ीर दाखिला अगर इधर उधर टामक टोइयाँ मारें तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि इतनी मसरूफियत में ये आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे कर लेते हैं। तो वज़ीर दाखिला साहब ज़रा इंक्वायरी 6525 के ऊपर आप ज़रा अपने अफसरान को लगा दें। इसमें जो CBC के अफसरान थे इन लोगों को अगर आप पूछ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इस इंक्वायरी को कहाँ से सुपरवाइज़ किया जा रहा था और इसको इंक्वायरी को क्यों और किस तरीके से इसके ऊपर मुल्ज़िमान को फेवर दिया गया और अकाउंट खोल के पैसे इधर से उधर किए गए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।